हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 10 का लाइट, उसमें हम लोग सब टॉपिक देख रहे थे मिरर। आज मिरर का वीडियो 6 है, लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? पिछले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। प्लेन मिरर एंड सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस। तो उसमें मैं और उसका प्रॉपर्टीज बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड कुछ टर्म, तो हेडिंग लगाइएगा सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। हेडिंग लगाइएगा, आज का जो टॉपिक है सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो इसमें क्या क्या टर्म आता है, तो एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। पहले इसका स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये मैं पीछे बता चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। उसमें मेरा कौन कौन से, पहले तो ये देखना होगा कि स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, वो मैं बता चुका हूं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे एक बार ध्यान से देखिएगा कैसे स्फेरिकल मिरर बनता है। जैसे ये है आपका, मान लीजिए ये कोई कांच का स्फेयर है। अब ये स्फेयर है, तो स्फेयर का कुछ सेंटर भी होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग एक सर्टेन फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में इसको कट करते हैं। कट करने से हमको इससे दो टाइप का मिरर मिलेगा। एक मिरर मिलेगा आपको कॉनकेव मिरर और दूसरा मिरर मिलेगा आपको कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको मैं बताया था, अगर आप इसको बाहर वाले साइड को अगर आप क्या करते हैं, इसको सिल्वराइजिंग करते हैं, तो आपको ये मिलेगा कॉनकेव मिरर। जैसे ये वाला बल्ज जो आउटवर्ड होता है उसको अगर आप इसको कोटिंग करिएगा तो ये मिलेगा आपको कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसको अगर आप अंदर से कोटिंग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म, द सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्या देयर आर फ्लोइंग टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। क्या क्या होता है, जैसे देखिए ये एक स्फेरिकल गोला था, कांच का कोई स्फेरिकल गोला था। इसको हम क्या किए हैं कि इसको हम क्या किए हैं, इसको हम एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन से इसको कट किए। तो ये स्फेरिकल गोला का कुछ तो सेंटर होगा ना। अब ये स्फेरिकल गोला का कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ही बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखिए अब इसको हम क्या किए हैं, कट किए हैं। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इसको हम जब कट किए हैं, कट करने से क्या बन रहा है, हमको एक पार्ट कॉन्वेक्स मिरर मिल रहा है और एक पार्ट कॉनकेव मिरर मिल रहा है। यहाँ पे देखने वाली बात ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर होता है वो उसके अपोजिट साइड्स होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग साइड के उसी साइड में होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो सेंटर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में होता है, और कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके उसी साइड में होता है। तो ये है आपका स्फेरिकल मिरर और उसका ये कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर। अब देखिए उसमें टर्म क्या क्या होते हैं। पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये एक कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो इसको हम यहाँ से काट के हटाए होंगे, तो ये कॉनकेव मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का सेंटर का जो पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं।
इसको सी से डिनोट करते हैं, यहाँ मैं ओ से दिखाया हूँ। मतलब कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर के सेंटर का जो पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल ऑफ द मिरर, देखिए पोल ऑफ द मिरर कुछ नहीं होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। जैसे यहाँ पॉइंट पी से हम दिखाए पोल ऑफ द मिरर को, कि पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, इस मिरर का मिडिल पॉइंट होता है। इसको अपर्चर भी बोलते हैं, एमएन को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। यहाँ लिख दीजिए एमेंडस, ये आपका एमेंडस है। एमएन को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। एमएन को अपर्चर बोलते हैं। तो अपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होगा ना उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल फोकस कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, मैं इसको आगे के टर्म में बताऊंगा। एक पॉइंट होता है कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जो क्या करता है, अगर ये कॉनकेव मिरर हो तो जितना भी पैरेलल रे आएगा वो एक पॉइंट पे मिलेगा, और वही होता है क्या, फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर हो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इधर से सारे रे आएंगे, तो अगर इसको रिट्रेस करने पर जिस पॉइंट पे मिलेगा ना उसको हम बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और रिलेशन होता है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है जो बोलते हैं कि F = R/2 होता है। मतलब जो फोकल लेंथ होता है मिरर का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मैं लिखाऊंगा इसको बाद में, तो सब इसको दिखा भी सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो पोल से जो डिस्टेंस होता है इसको आप F से दिखा सकते हैं, इसको आप F से दिखाते हैं। उसी तरह से आप इसमें दिखा सकते हैं, यहाँ से आपका ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा, इसको आप फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट पोल के बीच का जो इमेजिनरी लाइन होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो इमेजिनरी लाइन मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अपर्चर देखिए, ओपनिंग, जितना ये ओपनिंग होगा किस मिरर का, जो ओपनिंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ एमएन आपका अपर्चर है, ये ओपनिंग जिसमें क्या करता है, लाइट इंटर करता है। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी क्या बताया हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू प्रिंसिपल, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर टू द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। तो ये है आपका शॉर्ट टर्म है इससे रिलेटेड। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं और सबका बारी से सबको क्या कर देता हूं, डिफाइन कर देता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, रेडियस एंड फोकल लेंथ। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं इसको मिटाकर इसका सबका डेफिनेशन लिख देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म ए पार्ट। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, इसको सी से दिखाते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, कोई स्फेरिकल मिरर था, उस मिरर का ये पार्ट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसको सी से डिनोट करते हैं। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, ये क्या होता है, ये अपर्चर का मिडिल पॉइंट होता है। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, अपर्चर का मिडिल पॉइंट होता है, और इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, पोल से दिखाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखिए एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाके क्या करता है, मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आपका है कौन सा, प्रिंसिपल फोकस। देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द पैरेलल रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ए मिरर। देखिए
ये मैं आपको लाइट के बिहेवियर में जब मिरर का डिफिनीशन लिखा रहा था उस समय भी बताया था कि जब भी कोई पैरेलल रे इंसिडेंट होगा किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मिलेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज होता रहेगा और वो इमेजिनरी रूप से एक पॉइंट पे मिलेगा। तो वही कहता है कि द पैरेलल रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ए मिरर मीट एट ए पॉइंट, देखिए एक पॉइंट पे मिला और अपीयर टू कम फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, या कहीं से आता हुआ दिखाई देगा। अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा और इधर कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो यहाँ से इसको क्या लाइट आता हुआ नजर आएगा फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और जो रेस्ट है डिफिनेशन उसको मैं लिख देता हूँ। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपर्चर क्या होता है, इट इज द सेक्शंस ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर का ये सेक्शन जिसमें क्या हो, लाइट रिसीव करेगा, जितना लाइट रिसीव करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर ऑफ द मिरर बोलेंगे। अब इसमें देखिए अपर्चर ऑफ द मिरर ना, जो ये है आपका एमएन, ये क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं एक मिरर बना रहा हूं और उसमें मैं सब बताता हूं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो जैसे ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन, ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब इसमें कोई तो ये स्फीयर का पार्ट होगा तो उसको सेंटर होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसका कोई तो मिडिल पॉइंट होगा जिसको हम पोल बोलते हैं। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इस पर एक पॉइंट था प्रिंसिपल फोकस, तो ये और तो ये मान लीजिए क्या है आपका प्रिंसिपल फोकस है। यहां से ये डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस से, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, जो सीपी होगा, वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाएगा। इन द गिवन फिगर जो आपका सीपी होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाएगा। फोकल लेंथ क्या होता है, ये फोकस पॉइंट से जो पोल का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। इसको हम इसको आप एफ से दिखाइएगा तो इसको ये आप स्मॉल एफ से दिखा सकते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो ये था आपका आज का टॉपिक, सम टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो अगर मेरा ये वीडियो तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। थैंक यू बाय।